भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्रमीशनं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमस्मृतिं तत्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विश्वविज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। ये उत्तरकांड का 108वां दोहा है। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरे का। हम कथा सुनाते हम सकल गुण धाम की ये रामायण है ये कथा श्री राम की ये रामायण है ये कथा श्री राम। हम कथा सुनाते हम सकल गुण धाम की ये रामायण है ये कथा श्री राम की ये रामायण है ये कथा श्री राम। जमुई के भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है ये कथा श्री राम की ये रामायण है ये कथा श्री राम की। यही कर होई परम कल्याणा सोई करो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि वर हितसानी देववत नीति भई जब पानी। तुलसी कीन यही दारुण पापा मैं पुन दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी करे हो यही पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी तेज मोहि
हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं वस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी। श्री रामचंद्र जी, हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, इसको वो दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वो भी विप्र दोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वो शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम के वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया वस्त्र पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तिरेक राम भजन अनुसरम, एक सूल मोहि बिसर न काहू, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। जन्म देह तुझ मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। हे लहु कहूँ बाल कन लीला, करौ सकल रघुनायक लीला। गौर भये मोहि पिता
निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति गुण अधिकाई। गुरु के वचन सुनती करी, राम चरण मनु लाल। द्रौपदी जस गावत फिरऊ, छन छन नव अनुराग। देव शिखर वट छाया, मुनियो बस आसीन। देखि चरण सिंहायो, भजन कहु अति दीन। मुनिमम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, मिले आयउ तेहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। त्रियज्ञ पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर में धारण करता, वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी ने मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता, विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधई की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, और वे कहते हुए हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई, जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल समझूं। जिनसे मैं पूछता, वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर तो सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति अधिक बढ़ गई। गुरु जी के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी के यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहने लगा। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे सुख सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अद्वैत अगुण हृदयेशा। अकल अली है अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। निर्गोपीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। तो तय तो ही
कबीरा कोई उपदेश कहु कलिकाया निज नयन देखो रघुराया परिलोचन योगी अवधेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा मुनि पुनि कही हरि कथा अरूपा कंठी सगुण मत अगुण निरूपा तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपण करिहत दूरी उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना मुनि तन भय क्रोध के दीना अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानित के संघर सन जो कर कोई अनग प्रगट चंदन दे बारंबार सबको कमुनि करई निरूपण ज्ञान मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान क्रोधित द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान माया बस परिचिन्न जड़ जीव गिरीश समान। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान प्राण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी अंतर्यामी है, उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता, वो इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वो मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं और वही तू है तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वो उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय करिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ जी को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में कुछ क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हुए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर, अब देखो इसमें लिखा है अपमान, जबकि क्या अवज्ञा। अवज्ञा का अर्थ अपमान नहीं होता। बहुत अवज्ञा करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहु के दुख सब करहित ताके, यही गरीब बरस मनि जाके, परद्रोही की शंका, कामी पुनि की रहई अकलंका, बस की राह बिज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही दीने, ताऊ सुमति निकल संग जानी, शुभ गति पावनी पर प्रियगामी, भव की परई परमात्मा बिंदक, सुखी की होई प्रभु
न राम ही करतन पाई। अब की विष्णुता सब कछुआना, धर्म की गया सरिस हरि जाना। यही विधि अमिति जुगुति मन गुनहु, मुनि उपदेश न सादर सुनहु। मुनि पुनि सगुन पक्ष में रूपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। मूल परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुमानसी। सत्य वचन विश्वास न करई, पायस इव सब जीते डरई। सद स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सबधि होरी कछी चंडाला। कीन शाप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय अधीनता आई। तुरत भयउ मैं काग तब, मुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उठाई। राम चरण रत, विगत राम मद क्रोध। श्रीपदमय देखई जगत, शासन करई विरोध। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जो मनुष्य सबका हित चाहता है वो कभी दुखी नहीं होता। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? नहीं रह सकती। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या कभी निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या कोई आसक्ति पूर्वक कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चैत्य वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? चुगलखोरी के समान कोई दूसरा पाप नहीं। और हे गरुड़ जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे कुछ भी भय नहीं हुआ, न दीनता आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं, वे काम, अभिमान, क्रोध से रहित हैं। वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर विरोध करें? सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मति करि भोरी, दीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन रख कर मोहि निज जन जाना, मुनि मति गुनि तेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, काम चरण विश्वास विसेखी। अति विस्मय मुनि मुनि पछिताई, साधन मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष
भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाई, करो न तात कही अति कहानी। मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि कर सिरुगावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हरषित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसई सदा प्रसाद अस मोरे। राम प्रिय मोह तुम, सुर गुण भवन अमार। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग गिरा। जिज्ञासम तुम वसव पुनि, सुमिरत श्री भगवन। व्यापी काल अविद्या, जो जन एक भजन। काकभूषुंड जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी के ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली, तन वचन और कर्म से। तब जब प्रभु जी ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछतावा करके मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे एक कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श किया और हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में भी निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापे। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हारी व्यापी गाओ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। यदि सब तुम जानब सब सोऊ, निज नवनीत राम पद होऊ। जो इच्छा करिहउ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मुनि मुनि आशीष अति दीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन कबीरा। एवमस्तु तब बचन मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन मानी। मुनि नभ गिरा रस मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। करि विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। रस सहित एहि आसम आयउ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायउ। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, मीते कलप सागर अरुणीसा।
रघुबीरा धरई भगत हित मनुज शरीरा भगत तब जाय राम गुण गाऊं जिस लीला विनोद सुख गाऊं पुनि उल्लाखी राम शिशु रूपा निज आश्रम आवऊं खगरूपा कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई कागदेह जेहि कारण पाई कहो नाथ सब प्रश्न तुम्हारी राम भगति महिमा सवारी आते यह तन मोहि प्रिय भयो राम पद में निज प्रभु दर्शन पायऊ गए सकल संते भगति पक्ष हट करि रहो दीन महर्षि सा मुनि दुर्लभ बर पायऊ देखऊ भजन कथा। काल कर्म गुण दो स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया। मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य का देह धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को देखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ, जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई। ये सारी कथा आपको सुना दी है तात। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्त की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना एकाक शरीर इसलिए प्रिय है और इससे मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हो गए। मैं हट करके भक्ति पक्ष में अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वो वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए बस। ये 80 भजन विनय पत्रिका का 80 भजन है। देव और काहि मांगिए को मांगे वो निवारे। और काहि मांगिए को
अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र तारे। अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र तारे। धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो। धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो। साहब सब विधि सुजान दान खड्ग सूरो। साहब सब विधि सुजान दान खड्ग सूरो। सुसमय दिन द्वय निशान सबके द्वारे बाजे। सुसमय दिन द्वय निशान सबके द्वारे बाजे। उस समय दशरथ के दानी कई गरीब निवाजे। उस समय दशरथ के दानी कई गरीब निवाजे। सेवा बिन गुण विहीन दीनता सुनाए। सेवा बिन गुण विहीन दीनता सुनाए। जे तै निहाल किए फूल तीरथ पाए। जे तै निहाल किए फूल तीरथ पाए। तुलसीदास जाचक रुचि जानि दान दीजे। तुलसीदास जाचक रुचि जानि दान दीजे। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजे। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजे। और काहि मांगिए वो मांगी दो निवारे। और काहि मांगिए वो मांगी दो निवारे। इसका भावार्थ है, हे प्रभु, अब और किसके आगे हाथ फैलाऊं? ऐसा दूसरा कौन है जो सदा के लिए मेरा मांगना मिटा दे? दूसरा ऐसा कौन मनोवांछित फलों का देने वाला है जो मेरे दुख दारिद्र का नाश कर दे? हे श्री राम, तू धर्म का स्थान और करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी सुंदर है। इस सब प्रकार से मेरे स्वामी हैं, मन की अच्छी तरह जानते हैं और दान रूपी तलवार के चलाने में बड़े शूर हैं। अच्छे समय में तो 2 दिन सभी के दरवाजे पर नगाड़े बजते हैं, परंतु हे दशरथ नंदन, तुम ऐसे दानी हो कि बुरे समय में भी गरीबों को निहाल कर देते हो। कुछ भी सेवा न करने वाले, अच्छे गुणों से सर्वथा हीन जिन मनुष्यों ने तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा सुनाया, उन सबको तुमने निहाल कर दिया। मैंने उन्हें आनंद से फूलते फिरते पाया है। अब तुलसीदास जी भिखारी के मन की जानकर, अर्थात वो कुछ और भी नहीं चाहते, केवल तुम्हारा प्रेम चाहते हैं, ऐसा जानकर दान दे। और यही कि हे रामचंद्र, तुम चंद्रमा हो, तुम चंद्रमा हो ही, मुझे बस चकोर बना लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने